बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन पूर्णिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि टॉप 10 में जो छात्र छात्राएं शामिल होंगे उनमें से एक बच्ची पूर्णिया की भी है और उसकी भी संभावना बनती है कि टॉप 10 में आ सकती हैं, हो सकता है कि टॉपर भी हो सकती हैं। इसके लिए बोर्ड ने 100 छात्र छात्राओं का इंटरव्यू लिया है और उस इंटरव्यू में हमारी पूर्णिया की ज्योति कुमारी भी शामिल हुई और इसको कॉल आया था और अपने पिताजी के साथ ज्योति कुमारी वहां गई थी। हम जानना चाहते ज्योति कुमारी से क्या क्या सवाल वहां पूछा गया और कितना बेहतर तरीके से इन्होंने जवाब दिया। अच्छा ज्योति, तुमको कैसे जानकारी मिली कि अब हमको वहाँ पटना बुलाया गया है और जाना है? सर 16 तारीख को कॉलेज की तरफ से कॉल आया था और सर ने बताया कि आपका रिज़ल्ट शायद बहुत बेहतर हो सकता है, इसके लिए जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है पटना बिहार बोर्ड ऑफिस, आपको जाना होगा। तो उन्होंने डेट बताया और बताया कि 18 तारीख को आपको 10 बजे वहाँ सुबह में प्रेजेंट होना होगा और आपका इंटरव्यू होगा और यदि आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आप टॉप 10 के में भी आ सकती हैं। तो फिर वहाँ तुम गई? जी। तो वहाँ गई तो और भी लड़के लड़कियाँ होंगी जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था? जी। तो सबका इंटरव्यू हो रहा था? जी, सबका इंटरव्यू हो रहा था। तुम्हारा जब इंटरव्यू हुआ तो किस तरह का सवाल पूछा गया और क्या क्या कहा गया तुमको? मुझे जो पूछा गया वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा गया था। सभी विषयों के अलग अलग टीचर वहाँ पे मौजूद थे और सभी विषयों के टीचर ने सभी अपने ढंग से अलग अलग सवाल मुझसे पूछा। तो जब जवाब तुमने दिया तो फिर क्या रिएक्शन था उन लोगों का? उन लोगों का रिएक्शन था कि ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। गुड का उन लोगों ने? जी। टॉप 10 के लिए सिलेक्शन वहाँ हो रहा है, यानी कि इंटरव्यू हो रही है और जिनका बेहतर नंबर है उन्हीं को बुलाया गया है। जी। तो हम ये माने कि जिस तरह से तुम्हारा इंटरव्यू हुआ और तुमको कॉल आया जी, तो कम से कम टॉप 10 में तो शामिल तुम हो रही हो, ऐसा हम लोग मान के चलें क्या? जी सर, यदि मेरा इंटरव्यू वहाँ बेहतर हुआ होगा और उनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये टॉप 10 में आने के लायक है तो हो सकता है। हो सकता है। तो वहाँ भी तो जो सर लोग होंगे उन लोगों ने गुड कहा, तो एक लगता है ना कि इंटरव्यू देने के बाद कि रिजल्ट किस तरह का हो सकता है, तो वो पॉजिटिविटी तुम में तो होनी चाहिए। जी जी सर, ऐसा लग रहा है कि हाँ टॉप 10 में आ सकते हैं हम। अच्छा ये बताओ, इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ तुम्हारा, तो जिस तरह का सवाल पूछा गया था क्वेश्चन में, तो सबका बेहतर तरीके से जवाब तुम दे पाई थी? सर एग्ज़ाम में? हाँ, एग्ज़ाम में जो हुआ, जहाँ सेंटर पड़ा था तुम्हारा उर्सलाइन। जी, सभी सवालों का जवाब मैंने दिया था। इजी था उसमें क्वेश्चन, जो भी आया वो तुम्हारे समझ का ही था? जी, जो मेरे समझ में था मैंने वही बनाया और इजी ही था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ये तो हम लोग कन्फर्म है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होने जा रहा है। जी। क्योंकि इसीलिए जब जिसका रिजल्ट अच्छा होता है, होने की संभावना होती है, उन्हीं को इस तरह का कॉल आता है कि चलिए आप इंटरव्यू के लिए आए। क्योंकि पहले भी जो टॉपर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो बाद में लोगों ने इंटरव्यू उसमें लेना शुरू कर दिया। तो इंटरव्यू में जाने का मतलब ही हुआ कि पूर्णिया से कोई ना कोई है जो कि एक अच्छा रिजल्ट ला सकती है, वो उसमें नाम तुम्हारा ज्योति कुमारी का है। जी सर। लेकिन टॉप, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? पूर्णिया महिला कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ और अच्छी बात है कि सर पूर्णिया महिला कॉलेज से मैं गई वहाँ पे और शायद ही कोई गया हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा, पूर्णिया से और कोई तुमको मिला, तुम्हारे सखी सहेली या कोई ऐसा? नहीं, फ्रेंड्स में तो कोई नहीं थी, लेकिन पूर्णिया के अलग अलग और थी, पूर्णिया से थी और अलग अलग जगह से। लेकिन महिला कॉलेज की पूर्णिया से और भी लड़के गए थे, यानी छात्र छात्राओं को बुलाया गया था? जी, उसमें तुम भी थी? जी, लेकिन हम पूर्णिया महिला कॉलेज से थे और वो लोग किसी और कॉलेज से थी। अच्छा ये बताओ कि तुमको पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री? जी। क्या खास लगता है हिस्ट्री में? सर हिस्ट्री इसलिए खास लगता है कि उस समय जो है पुरानी बातों को उसमें बताया गया है, पुराने लोग किस तरह से रहते थे। मतलब हिस्ट्री 3 खंड में विभाजित हो जाता है ना, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हमें तीनों के बारे में जानकारी उसमें मिलती है कि हाँ प्राचीन भारत में लोग किस तरह से रहते थे प्राचीन इतिहास में, फिर मध्यकालीन में आए तो किस तरह से शासकों ने शासन किया, और आधुनिक भारत में फिर हमारे जो महात्मा गांधी सब आधुनिक भारत में आते हैं, किस तरह से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। सभी तीनों का इसमें मिक्सचर है, जिस वजह से हिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। तुमको ये लगता है कि हम अपने देश के, हम अपने प्रकृति को और जो पूरा इतिहास है उसको समझने का अच्छा मौका मिलता है हिस्ट्री में? जी।
तो ये बताओ कि प्राचीन हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो उस समय मानव का जीवन कैसा था? उसमें मानव का जीवन बहुत ही बोल सकते हैं कि उस समय उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वो लोग आग जलाने के लिए भी नहीं जानते थे, वस्त्र तक नहीं पहनते थे, पत्ता पहन के धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, पत्ता पहन करके रहे। और उन लोगों को खाना बनाने भी नहीं आता था, मतलब वो जंगल में जाके शिकार करके खाना खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा। और यानी कि पहले जो प्राचीन काल का जो मानव थे वो जानवरों की तरह ही रहते थे, जानवरों की तरह ही रहते थे, जानवरों के साथ ही रहा करते। जी सर। तो फिर उनमें क्या बात हो गई जो फिर हम लोग मनुष्य बन गए जानवरों से हट करके? उसमें सर धीरे धीरे डेवलपमेंट आया कि किस तरह से, हाँ उन लोगों को जब आग का शुरुआत हुआ तो उन लोगों को ये समझ में आया कि हाँ ये चिंगारी निकल रही है तो इससे रोशनी हो सकती है, इसके जरिए हम लोग खाना भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ। और मध्यकालीन में फिर क्या क्या खास रहा उसमें? मध्यकालीन में सर उस समय शासकों ने जो शासन किया था, जैसे अकबर हो गए, बाबर हो गए, ये सब। तो इसमें भी ठीक है, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है जी। और इसके बाद अगर हम चर्चा इसी पर करें तो मध्यकालीन इतिहास में तो सिर्फ हम भारत की ही तो बात नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं। तो हम सर उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है पढ़े हैं। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े? नहीं। लेकिन अपना जो इंडिया का है, इंडिया का जो है, मध्यकालीन में आकर के इंडिया का और आधुनिक में भी इंडिया का ही पढ़ी हो जी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो फिर जब हिस्ट्री से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी तो जरूर पढ़ना चाहेगी। जी पढ़ना चाहेंगे, लेकिन इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन होगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें ही आता अच्छा, है। बनना क्या है तुमको? कुछ एम होगा ना? जी सर, एम तो अभी इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद यूपीएससी करने का सोचे हैं। अच्छा, यूपीएससी करने का? अच्छा, समझ गए, इसलिए तुम हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कर रही हो। जी सर। अच्छा ये बताओ, ये यूपीएससी पास करने के बाद किस तरह का एग्ज़ाम है यूपीएससी और क्या होता है इससे? यूपीएससी सर भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है और यूपीएससी पास करने के बाद जो भी हमें पद दिए जाते हैं यूपीएससी के अंतर्गत, उसमें हम समाज को सुधार सकते हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसके अंतर्गत हम समाज में सुधार ला सकते हैं। तो तुम ठीक है यूपीएससी मान लो पास कर गई है ना, तो क्या समाज में क्या क्या सुधार करना चाहोगी तुम? हम बहुत तरह का सुधार करना चाहेंगे सर, जैसे शिक्षा व्यवस्था में हो गई, उसके बाद जो जिस भी हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ पे मतलब शिक्षा व्यवस्था में क्या तुमको दिक्कत लग रही है देखने में? शिक्षा व्यवस्था में यही सर कि स्कूल सब में यदि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनको जागरूक करना, और टीचरों का भी ये होता है कि हाँ मन लगा के बच्चों को पढ़ाना, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको प्रेरित करना पढ़ने के लिए, और जो भी हिंसात्मक चीज़ें होती हैं किसी भी स्थान पे उसको कम करना। मतलब आजकल के युवा जो है वो पढ़ाई को छोड़ के अन्य चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे नशा वगैरह हो गया, चोरी वगैरह हो गया, ये सब में बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो उनको इन सब चीज़ से हटा के शिक्षा की ओर लेके जाना और उनको ये बताना कि शिक्षा ही एक माध्यम है हमारे देश को आगे बढ़ाने का। तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात तुमने कही कि नशा की ओर युवा जा रहा है। जी। वजह क्या लगता है इसका? वजह सर यही है कि एक बार किसी भी चीज़ का आदी हो जाने के बाद जो है उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे मेन यहाँ शिक्षा ही है सर। शुरुआत से जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है वो इन सब चीज़ की ओर जाएंगे ही। तो शिक्षा व्यवस्था को खास तौर से फोकस तुम करना चाहती है, जिसके शिक्षा से ही तो सब चीज़ जुड़ा हुआ है ना सर। शिक्षा यदि हमारा सही रहे तो हम शिक्षा यदि हम कर रहे हैं तो हम किसी और तरफ जाने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमको देश यानी कि शिक्षा एक समझ देता है। जी, शिक्षा से समझ मिलता है कि चलो ठीक है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। जी, तो ये तो तुमको समझ में आ गया है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और तुम शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रही हो। जी सर। और यूपीएससी तुम्हारा लक्ष्य है, यही ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा जो ये इंटर का रिजल्ट आ रहा है, जिसके लिए तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसमें बेहतर तुम्हारा रिजल्ट आए। जहाँ पर वाले से प्रार्थना है कि कम से कम तुम टॉप बन जाओ, ताकि पूर्णिया का भी नाम रोशन हो जाए। हम एक बार फिर से तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आ जाएं, और उसके बाद तुम्हारा लक्ष्य है कि यूपीएससी का हम तैयारी करें और यूपीएससी पास करें। सही है, अपने आप में अच्छी बात है कि यूपीएससी। लेकिन एक बात तुम बताइए, क्या कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है? जी, सही में कठिन होता है? कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है सर।
मतलब वो ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी हर क्षेत्र से हट के एक अलग एग्ज़ाम है, जिसको देना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो ठान लेता है, जो कोशिश करेगा, उसके लिए कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अच्छा, मुश्किल नहीं ना है यूपीएससी? नो, बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल नहीं है। तो निकल जाएगा नहीं यूपीएससी? तो बस वही है, जो इस सवाल का आंसर हमको पता नहीं होता है, वो आंसर छोटा सा ही क्यों ना हो तो वो तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन जिसको हम जानते हैं तो वो तो मेरे लिए इजी रहेगा जी। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ को हम जान जाते हैं तो वो मेरे लिए इजी है, जिसको नहीं जान पाए तो मेरे लिए कठिन है। यूपीएससी का तमाम चीज़ों को अगर तुम जान जाओगी तो यूपीएससी कोई कठिन होगा क्या? नो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हमको बुलाया गया पटना इंटरव्यू के लिए, कितनी खुशी हुई आपको? सर, हम तो जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी जो है पटना बोर्ड पहुंचेगी और टॉप के जो है बुलाया जाएगा। जब हमको खबर मिला तो मन जो सर बहुत खुश हो गया है ना, और खुशी जो है अभी तक कायम है। हाँ, अब रिजल्ट आने के बाद देखें क्या होता है। अच्छा, ये बताइए, ज्योति शुरू से पढ़ने में कैसी है? सर, शुरू से तो बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक जो है हमेशा मैडम लोग को जो हमेशा जो है हम जब जाते थे स्कूल तो वहाँ मैडम लोग बोलती थी कि ज्योति जो है पर ध्यान दीजिए, है ना, अच्छी हो सकती है। वहाँ से जो है जब गर्ल हाई स्कूल गए कचहरी में जो बगल में है, तो वहाँ एक सर मिले हमको, है ना, भास्कर सर, है ना, वो बोले हाँ जो भी हो, हाँ, तो वो बोले कि ज्योति जो है ना एक ओस का बूंद है, जगह एक कभी कभार गिरता है, उस पर आप ध्यान दीजिए, है ना, बहुत ही अच्छी लड़की है। इंग्लिश के मैम भी बोली वहाँ पर, है ना, और वो भी बोली कि जो है ये बच्ची कहाँ से आई है, 8 क्लास पास के। वहाँ का भी जो टीचर का भी वो लोग गुणगान किया गर्ल हाई स्कूल में। फिर महिला कॉलेज जब गई, है ना, तो वहाँ भी इसका प्रशंसा हुआ। कि सब जगह मिला के हम सोचते हैं कि जो है टीचर से हमको हमेशा जो है ना, अच्छाई जो है ज्योति के बारे में बताया गया। प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ी है? नहीं, सब दिन सरकारी स्कूल में। सब दिन सरकारी स्कूल में? हाँ, सब दिन सरकारी स्कूल में। प्राथमिक विद्यालय धनटोली, फिर गर्ल हाई स्कूल कचहरी, फिर महिला कॉलेज जो इंटर की है। अच्छा, लोगों के मन में ये रहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा कभी फील हुआ? देखिए, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में हम ये जानते हैं कि लड़की के अंदर, पढ़ने वाला के अंदर अगर अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, अगर वह जज्बा हो, है ना, कि हमको पढ़ना है ना, तो वह जो है प्राइवेट और सरकारी को बेहतर बना कर वो जो प्राइवेट के रूप में ले सकती है ना। हाँ, अंदर अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस। तो इसका जो सेल्फ स्टडी है वो ज़्यादा काम, हाँ, सेल्फ स्टडी इसका ज़्यादा जो है काम करती है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो सर सब्जी बेचते हैं, रंग पेंट का काम करते हैं। रंग पेंट का काम जब नहीं मिलता तो सब्जी बेचते हैं, का घर परिवार चलाना है। तो अब जो रिजल्ट आया, तो अब फिर बच्ची के प्रति जो आपका आपकी जो भावना है, तो बच्ची तो अभी अच्छा कर रही है, अब बच्ची का कहना है कि हम यूपीएससी पास करना चाहते हैं, तो कितना सपोर्ट रहेगा आपका? सर, हम तो 100 से 101 बोलिए, है ना। हाँ, वहाँ तक जहाँ तक होगा वहाँ तक सपोर्ट कर देंगे, है ना। इसके लिए जो है हम कर्जा के अंदर कहीं घुस जाएं, है ना, मगर हम पूरा सपोर्ट करेंगे, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। बच्ची है? बस एक लड़की है, एक लड़का है। ये बच्ची ज्योति बड़ी है? हाँ, बड़ी है। और लड़का की भी पढ़ाई कर रहा होगा? हाँ, लड़का भी पढ़ रहा है, 10 में इस बार गया है। उसका भी पढ़ाई लिखाई कैसा? हाँ, उसका पढ़ाई लिखाई जो है, हाँ, थोड़ा सा है अंतर है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। हम जो है यह बड़ा नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंतर है। हाँ, कौन, ज्योति ज़्यादा अच्छा पढ़ने में है या आपका लड़का अच्छा ज़्यादा पढ़ने में? ज्योति तो ही समझाती है बउआ को कि बैठ कर पढ़ो। कि लोगों में एक भावना होती है कि चलो बेटी किसी के यहाँ आ गई, लगता है कि ठीक है बेटी आ गई तो कर्ज हो गया। क्या बेटी कर्ज होता है या बेटी नाम रोशन भी कर सकती है? आज के डेट में हम उस सोच को जो है ना, हम हटाना चाह रहे हैं और हटाते भी हैं कि समानता रखिए। अपना जो कमाई है आपका, है ना, वह बेटा बेटी में अंतर मत रखिए। दोनों को पढ़ाई, ऐसा नहीं है, हाँ, दोनों को पढ़ाई है। अब बेटी भी आज कुछ जो है कैन बी ग्रेट। बेटी हाँ। तो देखते हैं जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, तो बेटी तो बेटों से ज़्यादा अच्छा कर रही है। हाँ, बिल्कुल, वही कैन बी ग्रेट। आप उसके प्रति ध्यान दीजिए, है ना। हाँ, ध्यान दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार शर्मा। इसकी मम्मी कौन है? मम्मी मेरे बगल में बैठी है। आप मम्मी है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप भी ज्योति को कुछ गाइड वगैरह करती हैं क्या? जी सर, पढ़ने उड़ने के लिए तो हमेशा जो है इसको बोलना ही नहीं पड़ता है,
ये खुद जो है अपने पढ़ाई में ध्यान देती है। हाँ, और क्या बोले अब। अच्छा, बच्चा सबको और जो आप माँ को समझाना पड़ता है, तो ज्योति को उतना समझाने की आवश्यकता नहीं, इसको समझाना नहीं पड़ता है। तो खुद टाइम वगैरह आप देती है ना पढ़ने के लिए ज्योति? हाँ, बहुत टाइम देते हैं, जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ती है। ज्योति तो बड़ा अफसर बनना चाहती है जी, तो बनाइएगा ना आप लोग? जी बनाएंगे, जहाँ तक पढ़ना चाहे बनना चाहे बनाएंगे की। तो ये देख रहे हैं कि ज्योति कुमारी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है टॉप 10 के लिए, चूँकि रिजल्ट आनी है, रिजल्ट में और इस बच्ची का नाम टॉप 100 में है और ये इनका जो इंटरव्यू है वो काफ़ी बेहतर गया हुआ है जिस तरह से बच्ची ने बताया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि टॉप 10 में इस बच्ची का नाम अवश्य आएगा और हो सकता है कि पूर्णिया को एक बड़ी उपलब्धि एक मरतबा फिर से मिले, क्योंकि एक बार पहले भी पूर्णिया की एक बच्ची ने बिहार में टॉपर की थी और दूसरा मरतबा हमें एक मरतबा ज्योति कुमारी के नाम से एक आशा जगी है, एक उम्मीद जगी है कि ये बच्ची भी टॉप 1 में आ सकती है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9476 मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NS 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।